प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बैक टू स्वप्ना विल्सन यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हो, वचनों को पढ़ते हुए परमेश्वर से जुड़े हुए हो। हालेलुया। तो आइए आज हम एक वचन को देखेंगे और वो लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय वचन 27 का पहला भाग, जहाँ पे पौलुस इस प्रकार से कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में रखता हूँ। अपने शरीर को मारना कूटना डजंट मीन कि वो फिजिकली उसे हिट कर रहा है, लेकिन आत्मिक रूप में इट साउंड्स डिफरेंट। शरीर को मारना या कूटना, इसका अर्थ यह है कि वो उस शरीर की अभिलाषाओं पर नियंत्रण करना सीख रहा है, शरीर की हर इच्छाओं को पूरा न करना, शरीर को डिसिप्लिन में रखना। हालेलुया। क्या आपको पता है कि हम इंसान जो है 3 चीजों से बने हुए हैं। सबसे पहले ये शरीर जो ऊपरी रूप से दिखता है, दूसरा जो रियल हम है और वो हमारी आत्मा, और तीसरा हमारा प्राण जो ये बताता है कि हम जीवित है। ये जो रियल हम है, हमारी आत्मा जो है, ये शरीर रूपी डेरे में सिर्फ वास करता है और तब तक वो रहता है जब तक परमेश्वर हमें ना बुला लेता, अर्थात हमारी मृत्यु नहीं होती। और इस बीच हमें 2 चीजें करना है। सबसे पहले सत्य को जानना है और यीशु के नाम से उद्धार पाना है, और दूसरी बात यीशु के समान हमें बनना है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु के समान बनने के लिए ही ये शरीर को अपने वश में रखना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि ये शरीर जो है ना, हमेशा इसे संसार की बातें पसंद है। शरीर को सुख पसंद है, शरीर को भोजन पसंद है, शरीर को नींद पसंद है, शरीर को मोबाइल्स पसंद है, शरीर को व्यभिचार पसंद है, और हर एक गंदी बात जो इस संसार पर राज्य करता है, वो सब बातें ये शरीर को चाहिए। लेकिन हमारी आत्मा, उसे आत्मिक बातें पसंद है, परमेश्वर को प्रसन्न करना अच्छा लगता है। इसलिए जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक इन दोनों के बीच में फाइट चलता रहता है। और इसी के विषय में पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को अपने वश में रखता हूँ ताकि मेरी आत्मा कमजोर ना हो जाए। हालेलुया। हमें यदि आत्मिक रूप में मजबूत होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपनी शरीर की अभिलाषाओं पर नियंत्रण करना है, और इस शरीर पर नियंत्रण करने का वन ऑफ द तरीका ही है उपवास करना। प्रेज द लॉर्ड। सो उपवास को किसी रिचुअल मत समझिए, सिर्फ ये 40 दिन करना है फिर उसके बाद हमें नहीं करना है, ये मत सोचिए, क्योंकि ये उपवास जो है ये हमारा एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है। सो आप अपनी आत्मिक जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए उपवास रहना। और उपवास सिर्फ भोजन को छोड़ना नहीं होता है, और हर एक वो चीज जो आपको और परमेश्वर के बीच में आता है, उन बातों पर आप नियंत्रण करते हुए आत्मिक रूप में मजबूत होना, ये बहुत अवश्य है। सो आइए ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे मदद करे। So that's all for today, and for more videos please stay connected with our channel and remember, believe in Jesus and be saved. Praise the Lord.